हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। बेटा आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लेसन नंबर 5 प्ले थिंग्स को। लेसन 5 प्ले थिंग्स। प्ले थिंग्स का मीनिंग है खेलने की वस्तुएं। ये लेसन एक पोयम है और इस पोयम के पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जिस तरह से यहाँ इस तस्वीर में एक बड़े व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो यहाँ बनाई है, ये देख रहे हैं एक बच्चे को खेलते हुए और उसे देखकर जो विचार इनके मन में आए हैं कि बच्चा कितना खुश है और मैं बड़े होकर किस तरीके के कामों में उलझ गया हूँ, ये विचार इन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किए हैं। चाइल्ड बच्चे, हाउ हैप्पी यू आर, तुम कितने खुश हो, बहुत खुश हो तुम। सिटिंग इन द डस्ट, धूल में बैठे हुए। प्लेइंग, खेल रहे हो। विद अ ब्रोकन ट्विग, टूटी हुई टहनी से। ब्रोकन टूटी हुई और ट्विग, ट्विग मतलब एक छोटी सी पेड़ की टहनी। ऑल द मॉर्निंग, सारी सुबह से। सुबह से तुम इस छोटी सी टहनी से खेलते हुए, धूल में बैठे हुए कितने खुश हो। आई स्माइल एट योर प्ले, मैं तुम्हारे खेल को देखकर मुस्कुराता हूँ। विद दैट, जिसके साथ। लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग, जो एक छोटी सी टूटी हुई टहनी के साथ तुम खेल रहे हो। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। विद माई अकाउंट्स, मेरे हिसाब किताब में। एडिंग अप फिगर्स, जोड़ रहा हूँ। फिगर्स, अंकों को, जो बड़े बड़े अंकों को हम जोड़ते हैं। फिगर्स का मतलब यहाँ पर संख्याओं से है। संख्याओं को जोड़ते हुए। बाय द आवर्स, घंटों से। मैं यहाँ हिसाब किताब में अंकों को जोड़ते हुए घंटों से परेशान हूँ, बिजी हूँ और तुम मस्त होकर एक टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहे हो। परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक, परहैप्स का मीनिंग शायद। यू ग्लैंस, तुम एक झलक मुझे देखते होगे। एंड थिंक, और सोचते होगे। व्हाट अ स्टूपिड गेम, कितना मूर्खता का गेम। टू स्पॉइल, बर्बाद करने के लिए। योर मॉर्निंग विद, सुबह अपनी सारी। व्हाट अ स्टूपिड गेम, कितना बेवकूफी का गेम है अपनी सुबह खराब करने के लिए। चाइल्ड बच्चे, आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ। द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब, आर्ट कला। बीइंग एब्जॉर्ब्ड, खो जाने की। मैं भूल चुका हूँ खो जाने की कला, ऐसी कला जिसमें हम भूल जाएं अपने आप को कि हम कहाँ बैठे हैं, कितनी देर हो गई, भूख प्यास सब भूल जाएं। ऐसी खो जाने की कला मैं भूल चुका हूँ। इन स्टिक्स, टहनियों में। एंड मड पाइज, मिट्टी के डेले बनाने में। मड पाइज का मतलब है जैसे बच्चे खेलते समय मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो उन मिट्टी के केक बनाने में और टहनियों में खेलते हुए खो जाने की कला मैं भूल चुका हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने उस बच्चे को देखकर कहा। आई सीक आउट, सीक का मतलब है ढूंढना। आई सीक आउट, मैं ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ। कॉस्टली, महंगी। प्ले थिंग्स, खेलने की चीजों की। मैं महंगी खेलने की चीजों को ढूंढता हूँ। एंड गैदर, और इकट्ठे करता हूँ। यहाँ गैदर का मीनिंग है कलेक्ट करना, इकट्ठे करना। लंप्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने चांदी के टुकड़ों को। देखो महंगी चीजें हैं सोना और चांदी, लेकिन उन्हें किसके समान बताया है? लंप्स, टुकड़ों के समान। जैसे वो पत्थर के टुकड़े होते हैं, एक ईंट को तोड़ने पर हमें छोटे छोटे कंकड़ मिलते हैं। लंप्स का मीनिंग यहाँ उन्हीं से है। गैदर लंप्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने चांदी के पत्थरों को कलेक्ट करने में मैं अपना समय बिता देता हूँ। विद वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट, जो भी कुछ, वॉट एवर, जो कुछ भी, यू फाइंड, तुम्हें मिलता है। यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, उसी से तुम खुशियों वाला गेम। ग्लैड मीन्स प्रसन्नता और गेम्स खेल। तुम अपनी खुशी का गेम क्रिएट, बना लेते हो, निर्माण कर लेते हो। तुम्हें जो कुछ मिलता है उसी से तुम अपना खेलना शुरू कर देते हो और उसी चीज से एक नया गेम निर्माण कर लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम,
जबकि मैं खर्च करता हूं अपना समय एंड माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, बोथ, दोनों को। मैं दोनों चीजें खर्च करता हूं, अपना समय भी बर्बाद करता हूं और अपनी ताकत भी। ओवर थिंग्स, उन चीजों पर, आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिन्हें मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता हूं। इन माई फ्रेल कैनू, मेरी कमजोर, फ्रेल मतलब बहुत ही कमजोर सी, टूटी फूटी, कनू, कनू का मतलब है नाव, एक हल्की सी छोटी सी नाव। मैं अपनी कमजोर छोटी नाव में स्ट्रगल, संघर्ष कर रहा हूं, टू क्रॉस, पार करने के लिए, द सी ऑफ डिजायर, इच्छाओं का समुद्र। अपनी छोटी सी नाव में मैं इतना बड़ा इच्छाओं का समुद्र पार करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड फॉरगेट, और भूल जाता हूं, दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, कि मैं भी एक गेम खेल रहा हूं। यहाँ इस स्टेंजा में कवि ने अपने जीवन से संबंधित बात कही है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के संघर्षों में बिजी हैं, खेल में बिजी हैं और भूल जाते हैं इन छोटी छोटी खुशियों को। इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम अपनी सारी खुशियों को खो देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर की बताई गई ये प्यारी सी सुंदर सी पोयम, जिसमें इन्होंने बचपन और अपने काम को, बड़े होकर जो हम काम करते हैं, और बचपन के खेल को किस तरीके से उन्होंने तुलना करके बताया है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको समझाऊंगी। उसके लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और वीडियो को लाइक कर चुके हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।